अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। इस टाइम हम लोग मरी माल रोड के ऊपर हैं और ये कुछ मरी माल रोड का मंज़र जो आप दोस्तों से शेयर करना चाह रहा हूं, और कुछ बहुत से हक़ाइक़ जो आज आप लोगों से वो भी शेयर होंगे जो मरी का सानहा हुआ है, एक अफसोसनाक वाक़या। सबसे पहले तो बर्फ़ की ढेरियाँ देखें आप माल रोड के ऊपर। तो भैया बहुत सी वीडियोज़ आप नेट पे देख चुके होंगे, बहुत से वाक़यात आपने सुने होंगे, बहुत सी वजूहात आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि मरी में जो सारा जितना भी सीन हुआ है इसकी असल हकीकत क्या है, इसके पीछे असल वाक़या क्या है। बहुत से हक़ाइक़ जो हैं वो आप लोगों के सामने आए होंगे, आपकी नज़रों से गुज़रे होंगे। इन सब के साथ साथ कुछ बातें जो है वो मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, और जो हकीकत के ऊपर मबनी है वो आपसे डिस्कस करनी है, जो ना सिर्फ मेरे इल्म में है बल्कि यहाँ की जो लोकेलिटी है उसके, और जो यहाँ से लोग आए विटनेस हैं जो सफ़र रहे हैं उनके ज़बानी जो बातें हुई हैं वो, और बाकी भी जो है इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको मरी का जो रौनकें हैं वो बता दूँ अफसोस के साथ कि अब आपके सामने है। मरी के जो भी हालात हैं वो अब आपके सामने हैं। ये वही जगह है जहाँ पे पाँव रखने की जगह हमें नहीं मिला करती थी। हाँ जिंदी है जिंदी है जिंदी है। ताकि कोई बंदा मिल जाए हेलो भी है। अरे जिंदी है ओ लबी लबी। ये हैं वो बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर, यानी कि इतने सालों में मरी की एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। मरी के अंदर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई जो आपने भी देखी होगी, इससे पहले कभी आपने भी नहीं देखी होगी, ना कभी हमारी नज़रों से गुज़री होगी, ना कभी मार रोड में इस सीज़न में इतनी खामोशी आपने देखी होगी। और ये कुछ मंज़र, यानी कि हमारे जितना ही अरसा गुज़रा है, कई सालों से मैं यहाँ पे, अगर मेरा 3 साल से कह लें कि चैनल के ज़रिए आपको दिखाता रहा हूँ, आपने माल रोड के ऊपर इतनी बर्फ़बारी कभी नहीं देखी होगी, या मैं नहीं देखी है, और इवन कि इसकी सराउंडिंग में भी कभी नहीं देखी। लेकिन इस बार बहुत बर्फ़बारी हुई, और इतनी हुई कि बहुत सारी जानों को ले डूबी है। इस वाक़े के अंदर कितने लोग मारे गए हैं, कितनों को रेस्क्यू किया गया, और कहाँ कहाँ पे हैं, मैं आपसे डिस्कस करता चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मरी के बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, यहाँ से जाके भी किए हैं, और कुछ जो बाहर से देखने वाले हैं वो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि जुल्म हुआ है, लोग मारे गए हैं, रोड्स इस तरह से थी, क्या था उस सारी सीन के मैं अंदर। सबसे पहले आपको ये एक बात बता दूं कि गलती किसकी है, ये कत्ल हुए हैं या अमवात हुई हैं, इसका फ़ैसला वीडियो के एंड में आपने खुद ही करना है। सबसे पहले तो मैं शुरू ये करूं कि जब बर्फ़बारी स्टार्ट हुई यहाँ पे मरी के अंदर, एक हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुई, तो कहीं भी रोक रुकावट नहीं थी मरी में आने वालों के लिए कि भैया रश है, क्राउड है, रुक जाया जाए। जितने भी शहरी हैं उनके कहने के बावजूद हमें कहीं नहीं रोका गया, हमें इस चीज़ से हालात से आगाह नहीं हुआ किया गया, इंतज़ामिया ने इस हवाले से हमें कुछ डिस्कशन नहीं हुई। गो लेट हुई, बाद में हुई, उन्हें हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हमें उस टाइम नहीं हुई। ठीक है। दूसरा ये है कि ये बर्फ़बारी है, इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन थी उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह है कि सबसे पहले जो लोगों को जो छोड़ा गया मरी की तरफ, एक अंदाज़े के मुताबिक कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 2.5 लाख, इतनी गाड़ियाँ मरी के अंदर इंट्रेंस हुई है। और मरी में जो गाड़ियों की पार्किंग है, अगर एक अंदाज़े के मुताबिक बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 से ऊपर गाड़ियाँ मरी में, इससे भी कम गाड़ियाँ पार्क की जा सकते हो, या आप 10,000 कह दें। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, आप 20 करें, उनको 50,000 करें, वो कहाँ, और जहाँ पे 2.5 से 3 लाख कहाँ लोग जो यहाँ पे आए हैं।
इनको किस तरह से पार किया जाए। थोड़ी सी जगह पे इतने ज़्यादा जब लोग आएंगे, ऊपर से बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है, उस बर्फ़बारी की वजह से रास्ते हुए हैं ब्लॉक्ड। अब जो रास्ते हैं, ये भी कहा जाता है कि भाई इंतज़ामिया कहाँ थी, काम क्यों नहीं हो रहा था, क्या चक्कर है। हाँ, सुस्ती दिखाई गई इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ जब ये था कि अगर रास्ते साफ़ हो रहे थे, मशीनें लग रही थी, उसके ऊपर भी फिसलन थी। अब अगर आप रास्ते साफ़ भी कर देते हैं, फिर भी अगर फिसलन होती है तो गाड़ियाँ फिर भी नहीं चल पाएंगी। लेकिन बर्फ़ का ये आलम था कि रास्ते या फिसलन वाला तो काम ही नहीं था। काम ये था कि गाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ के अंदर ढंप चुकी थी, चलने वाले रास्ते ख़त्म हो चुके थे, रोडों में दरख्त गिर चुके थे, रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, लोग गाड़ियों के अंदर थे। और ऊपर से बात ये हुई कि उन्होंने गाड़ियों को स्टार्ट रखा, हीटर ऑन किए, जो एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1.5 मिनट तक तकरीबन गाड़ी को ऑन रखते हैं और आपकी गाड़ी बर्फ़ के चारों तरफ से ढकी हुई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं और फिर मज़ीद 10 से 15 मिनट के दरमियान में आपकी डेथ हो सकती है, जो कि हुआ, हमारे सामने हुआ। कुछ अमवात इस वजह से हुई कि उन्होंने गाड़ियाँ ऑन रखी, बर्फ़ में ढक चुके थे, लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ थीं वो ऑन रहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उनकी डेथ हुई। एक बात। और बर्फ़ से जो ढकी हुई थी गाड़ियाँ थी, उनके चल के मैं आगे आपसे क्लिप भी शेयर करूँगा साथ साथ, बल्कि इसमें करता जाऊँगा, आप वो भी देखिएगा कि गाड़ियाँ किस तरीके से दब चुकी। तकरीबन 5 से 6 फीट के करीब कहते हैं मरी में बर्फ़ हुई है। अब इस हालत को आप देखें किस तरह से कंट्रोल किया जाता, यानी कि एक कुदरती आफ़त इसको कहा जाए, नहगानी आफ़त इसको कहा जाए, तो इसको कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि 5 से 6 फुट तक आज तक कभी मरी में बर्फ़ हुई नहीं। एक ऐसी बर्फ़ पड़ी कि जिससे इंतज़ामिया बेखबर थी, लोकल कम्युनिटी बेखबर थी, इवन कि हुकूमत बेखबर थी कि 5 फीट तक पड़ेगी। तो जब ये बर्फ़ पड़ी तो सबकी आंखें खोल गई और कुछ लोगों की तो हमेशा के लिए आंखें बंद करके चली गई, जो कि बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और रफ़ा मकाम अता फरमाए। एक बात तो ये हुई कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन से बाहर हो गई, जिसकी वजह से ये आफत। दूसरी ये, शुरू में रोका नहीं गया उन लोगों को और मरी में इतना ज़्यादा क्राउड आया कि फिर गाड़ियाँ और फिर बर्फ़ और फिर फिसलन और उसमें बच्चे बड़े सारे आए और उसकी वजह से भी हम बात हुई। तीसरा, जो हीटर्स लगाए गए गाड़ियों में, उसकी वजह से हम बात हुई। चौथा, कुछ ऐसा हुआ कि होटल्स जो थे वो, आप खुद सोचेंगे अगर यहाँ पे एक मैं आपके चल के वो भी बात करूँगा, वो हुआ है कि होटल्स वालों ने इतनी ज़्यादा किराए की डिमांड की कि कुछ लोगों को सिर्फ गाड़ियों में ही सोना पड़ा। ठीक है, कुछ ऐसी हम बात हुई कि होटल्स में नहीं जा पाए। लेकिन अगर आपसे मैं सच्ची बात करूं तो वो ये भी है कि कुछ लोग जो है जिनकी हम बात हुई वो होटल से 4-5 किलोमीटर दूरी पे थे और कुछ जो बच के गिर गए, उनका भी ये कहना था कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ से हिल ही नहीं रही थी, हमें ये उम्मीद थी कि हाँ अभी निकल जाएंगे, हाँ अभी निकल जाएंगे, करते करते वो कहते हैं कि हमने 4-5 घंटों में अपनी गाड़ियों को 1 किलोमीटर भी चलते नहीं देखा। ठीक है, जो आई विटनेस है ऐसे। तो गाड़ियाँ वहाँ पे स्टक हो चुकी है और इनकी ये उम्मीद कि हम होटल तक पहुँचेंगे, होटल तक पहुँचते पहुँचते वो लोग वहीं पे फंसे रहे, उधर ही हीटर लगाए और उधर ही वो सो गए और फिर उनकी वफ़ात हो गई। और फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि होटल्स के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हुए। ठीक है, मैं पर्सनली मैंने ना तो रेट्स पूछे हैं भैया होटल्स वालों से जाके, लेकिन हाई हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो रेट्स को रखा गया। सिर्फ होटल्स के रेट्स को नहीं, बल्कि जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको भी हाई रखा। क्योंकि जब आप खुद सोचेंगे 2 से 2.5 लाख जब बंदा यहाँ पे होगा तो उनका खाना पीना किस तरह, एक बहुत ज़्यादती हुई खाने पीने के लिहाज से। होटल की इंतज़ामिया जो है उन्होंने भी गलत किया। लेकिन इसमें जो लोकल कम्युनिटी थी, जितने भी लोग हैं, आप उनकी ज़बानी कलामी भी सुनेंगे और आपको मैं भी बताता हूँ कि लोकल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जहाँ गाड़ियाँ फंसी थी साथ में निकलवाते रहे, खाने पीने का जितना बंदोबस्त हो सकता उन्होंने किया है, रिहाइश का जितना बंदोबस्त हो सकता था उन्होंने किया है, यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई। ठीक है, अब इसके पीछे जो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी थी, रोड फंसी हैं, इसके पीछे गलती किसकी है, ये आप खुद ज़रा एक जायज़ा लगाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो अभी तो काफ़ी भड़के हुए भी हैं, ज़ाहिर सी बात है नुकसान है। मैं आपको खुद बताऊं तो इंसानियत इस चीज़ का गवारा नहीं करते इतने लोगों की अमवात को देखते हुए। लेकिन जो ज़्यादातर जिन लोगों की अमवात हुई उनकी बेसिक वजह ये नहीं थी कि होटल्स के किराए महंगे थे, उनकी वजह ये थी कि वो रास्ते में फंस चुके थे, दरख्त गिर चुके थे, गाड़ी आगे जा नहीं रही थी और वो लोग कुछ डर और सहम गए थे। ऐसे में काम ये था कि
जितनी कोशिश होनी चाहिए थी हाईवे को, लोकल इंतज़ामिया को, या जितनी भी यहाँ मरी के इंतज़ामिया है, फ़ौरन सबसे पहले रोड साफ़ होने चाहिए थे। होटल तक पहुँचना तो एक बात की बात है, लेकिन रोड साफ़ होने चाहिए थे। रोड साफ़ होते, गाड़ियाँ मूव करती, अगर लोग यहाँ पे नहीं भी रहते, अगर होटल के किराए ज़्यादा थे तो कम से कम वो अपने घर तो जा पाते ना, लेकिन रास्ते बंद रहे। और रास्तों की फिर बर्फ़ आपके सामने कितनी बर्फ़ थी। और फिर अगर मशीन भी आती तो उन गाड़ियों के जो डबल साइड पे लाइन लगी हो तो मशीन चलती कैसे? यानी हर तरफ से आप देखेंगे बंदा फंसा हुआ नज़र आता है कि बंदा करे तो करे क्या, कैसे मशीन लगाए, डबल साइड लाइन लगी हुई है, वो मसला अलग। फिर रास्ते बंद है तो बंदा कहीं आगे पीछे जाए कहाँ, वो मसले अलग। और जो होटल तक पहुँच पाए हैं उनका तो रोना ही अलग था कि किराए जो थे वो साथ जो है ना वो आसमानों को टच कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, हम सब उसको कंडेम्ड करते हैं। मैं ख़ुद मरी से हूँ, यहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वो जो भी मिलता है सब उस चीज़ को कंडेम करता है। कोई भी इस चीज़ को अच्छा नहीं कहेगा। देखने वाले अक्सर ये कहेंगे कि हाँ मरी में ऐसा हुआ, लेकिन जिसने किया है, अक्सर कहा जाता है ना कि हर कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो मुसलमान ही निकलता है। वो वाली बात यहाँ पे हुई है कि मरी का हर बंदा बुरा नहीं है, लेकिन जितने टकरे हैं, जितना किसी का साथ पाला पड़ा है, उसने यही कहा कि मरी में बुरा हुआ है, लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं है। लोकल कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लोगों को, रेस्क्यू में, रिलीफ में, उनके खाने पीने में जितना हो सका। अभी भी आर्मी भी कर रही है, लोकल लोग भी कर रहे हैं, हाईवे भी कर रही है। लेकिन यह है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक नगानी आफत थी। तो उसका ये था कि कभी किसी ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि हाँ कि 5 फीट बर्फ़ मरी में इस साल पड़ सकती है। हालांकि जिस हिसाब से मौसम जा रहा था, हाई ख़राब जा रहा था, कोई बर्फ़ के चांसेस नहीं बन रहे थे, लेकिन हुआ है। बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक है। और अल्लाह ताला बस सब्र जमील अता फ़रमाए लाहिकीन को, और जो इंतकाल कर गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फ़रमाए। बाकी हालात आपके सामने हैं, अपडेट्स आपके सामने हैं। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। आप देख सकते हैं हर तरफ से रोडें जो हैं, अभी भी फिसलन, अभी भी बर्फ़, अभी भी वो इतना माहौल ख़राब है कि आप में से कोई भी नहीं आ सकता। और जितने दोस्त हैं मैं उनको आगाह कर दूँ कि आना किसी ने नहीं है, रास्ते बंद हैं। 17 मील से आगे अब नाका लग चुका है, अब किसी बंदे को आने की इजाज़त नहीं है। हो सकता है 10-15 दिन इस काम को लगे, हो सकता है 5 दिन लग जाएँ, लेकिन अभी तक ये है कि रेस्क्यू रिलीफ़ हो रहा है। और बंदे जो जहाँ तक बताए गए थे, मरी कुलडन्ना के पास तकरीबन 22 बंदे, न्यू मरी के पास 16 से 20 बंदे बताए गए थे। अभी इसी तरह कई बंदे, आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें चलेंगी कि भैया बाड़ियाँ जो है उससे आगे हर बंदे जो हैं, अयूबिया नथिया गली की तरफ जो बंदे हैं, मशपूरी की तरफ जो बंदे हैं, वो लोग तो वहाँ हैं। ये तो मरी की हम बात हैं। उस तरफ जो रास्ते में लोग होंगे, अभी ना जाने कितनी बर्फ़ के तले से कितनी लाशें निकलेंगी, ना जाने खुदा ना खास्ता कितनी गाड़ियाँ भी आप देखेंगे, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने नौजवान आपको अभी उन गाड़ियों के नीचे या उन बर्फ़ के तले नीचे जमे हुए मिलेंगे। अगर मरी के अंदर ये हाल है तो आगे कितना शदीद हाल होगा। बस खुदा ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है ये मुश्किल वक्त जल्दी से गुज़र जाए, और जितने लोग हैं अल्लाह उन्हें खैर खरामा जो है घर तक पहुँचाए। लेकिन बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल घड़ी और बहुत जो है ना नुकसान वाला जो काम है यहाँ पे हो रहा है। बहरहाल ये सारी अपडेट्स थी। अब फ़ैसला आपने करना है। बहरहाल आप फ़ैसले की तो अब वो क्या चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या पछतावा। लेकिन यह है कि सब मिला जुला काम हुआ है। कुछ यहाँ से मरी से भी जो है ना वो एक इग्नोरेंस दिखाई गई, ठीक है, इंतज़ामिया के हवाले से भी दिखाएगी। होटल मैनेजमेंट जो थी उनकी भी गलतियाँ हैं, उनकी कोताहियाँ हैं। उस टाइम पे उन्हें फ़ंड और रिलीफ फ़ंड स्पेशली देना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें किराए ज़्यादा करने चाहिए। उन्हें उन लोगों की इमदाद करनी चाहिए थी। और दूसरा, जब गाड़ियाँ जंगलात में और रास्ते में फंस चुकी थी, उन लोगों के पास खाने पीने का बुनियादी सामान नहीं था, जो सबसे बड़ी ख़ता या गलती। मैं जब भी कोई आता है तो कहता हूँ कि ये खाने पीने का सामान स्पेशली सर्दियों में, और अपने पास जो है ना आप गर्म कपड़े ज़रूर लाएँ। अगर वो गर्म कपड़े या खाने पीने का उनके पास सामान होता तो भले बर्फ़ और भले ये गाड़ियाँ ढपी छुपी होती बर्फ़ के अंदर, कम से कम आपका सर्वाइवल हो सकता था। लेकिन होना वही था जो खुदा ताला ने लिखा हुआ था। अब ये उनकी ऐसे जो है मौत ऐसे लिखी हुई थी, या फिर उनका कत्ल हुआ, या इसकी ज़िम्मेदार बर्फ़ है, इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ था। ये आप लोग ख़ुद ही इस सारी वीडियो से डिटेल से आप लोग जायज़ा लगाएंगे इसका सीन क्या था। मेरे नॉलेज, इल्म के मुताबिक, रिसर्च, जितने लोगों से बात है उसके मुताबिक, मरी के जो जहाँ तक गलती है किराए की होटल्स की, वो सबको कंडेम किया जाता है, ना सिर्फ मेरी की तरफ से बल्कि मरी के जितने बाकी लोग हैं उनकी तरफ से भी इस चीज़ को कंडेम किया जाता है कि बहुत गलत बात। बाकी जहाँ तक रास्ते फंसे उसकी भी एक आपको देखेंगे वहाँ पे भी गलती नज़र आई है कि इतना रास्ते कैसे जो है ना इतना टाइम 3-4 दिन से अभी तक मरी के अंदर आज 6वां दिन है मेरे ख्याल से, मरी में लाइट नहीं है। ये लाइट्स आपको मिलेगी, लेकिन गांव में कहीं पे भी लाइट नहीं है। अब इस चीज़ को क्या कहा जाए, इस चीज़ को किसकी ख़ता कहेंगे, इसको नगानी आफत कहेंगे, इसको आप जो है ना लापरवाही कहेंगे, इसको कोताही कहेंगे, क्या कहेंगे। अभी ये फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही है रोड के ऊपर। मैं रोड के ऊपर गलत आ गया हूँ, आई थिंक मुझे आना नहीं चाहिए था,
लेकिन काम हो गया है गलत मेरे से। चलें कोई बात नहीं, उसको कर लेंगे कुछ। लेकिन ये था सीन कि अभी छठा दिन है मरी में, जितने भी गांव हैं उनमें लाइट नहीं है। अब इसको आप कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है भैया? तो हर तरफ से ना सिर्फ आप ये कहेंगे जो शहरी बाहर से आए थे, बल्कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुसीबत के शिकार हैं अभी तक हैं। कि उनका उठना खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े इवन के प्रेस, यानी कुछ भी उनका, वो किस तरह से मुतासर है। ऊपर मत आए, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड। यहाँ से अब नीचे जाने की सोच, किस तरह से जाएंगे? जी हाँ, बल्कि मुझे भी अपने साथ ही रख। हाँ ना, ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया। रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा, यहाँ से उतरा नहीं जाता। तो गाड़ियों वाला मामला तो बहुत ही ख़राब है ना भाई। अभी जिस रास्ते से मैं बाइक लेके आया हूँ, वो बाइक बहुत नीचे में मुझे खड़ा करना पड़ा आज, यानी इतनी ज़्यादा फिसलन कोरा। अभी तक रोड साफ़ नहीं हुई यार। मैं कहता हूँ किस चीज़ को रोया जाए, किस चीज़ की दुहाई दें हम लोग के खुदाया, कौन सुनने वाला इस टाइम कि अभी तक मरी की रोड साफ़ नहीं। इतना बड़ा सानिया हो गया और रोड्स अभी तक जो है ना साइडों पे आपको इस तरह ये बर्फ़ ये इसी तरह आपको इसी तरह मिलती है। क्या कोई सुनने वाला या देखने वाला कोई है जो इस काम को थोड़ा सा आगे हाथ बटाए और इसको चलाए कामों को? अभी तक ये रोड्स हैं आपकी मरी के अंदर, इतने अरसे के बाद, इतने हंगामे, इतनी तबाही के बाद, इतने नुकसान के बाद अभी तक ये काम हुआ है। बहरहाल अब दोस्तों से दुआ इल्तिजा है कि जितने भी हो तो चुके हैं उन सब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। और इंशाअल्लाह यहाँ पे हम लोग भी बैठ के दुआएं मग़फ़िरत हमने इज्तिमाई की है। और साथ में यह है कि जो लायकीन है अल्लाह ने सब्र अता फ़रमाए। और जो मई के हालात हैं अभी तक आपके सामने हैं। अभी भी बर्फ़बारी है, रास्ते अभी भी बंद हैं, फिसलन अभी भी है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुई है। नो डाउट इसमें जो है ये एक इंसानी ताकत से बालातर बात थी कि इंसान इसमें जितनी भी कोशिश करता एक बुरी तरह फंसा गया था। एक अजीब सी सिचुएशन हो चुकी थी कि जिससे बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, उस चीज़ में बेबस था। दूसरी बात थोड़ी सी जो है वो कहीं ना कहीं गफलत भी नज़र आई है। उस चीज़ को उस तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अब हर बंदे ने अपनी तरफ से ज़ोर लगाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि ये इतने रास्ते बंद और अभी तक ये सारा सीन रहा है। फिर जहाँ से जो लोकल कम्युनिटी थी उसने काफ़ी लोगों को मदद भी की है, साथ में आई भी हैं, उनको बाहर भी निकाला है गाड़ियों से, हॉस्पिटल तक जितना तक पहुँचा सकते तो पहुँचाया है। फिर खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है लोगों के साथ भी यहाँ पर। तो बाकी जो सिचुएशन थी वो आपसे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो दोस्त हैं उनसे भी यही कहूँगा कि मरी में आने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 10, 15, 20 दिन तो बिल्कुल भी ना आए। फिर अगर कुछ दोस्त कह रहे हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं मरी से, जो रवैया है, जो इंतज़ामिया है उसने किया है गलत, उससे ज़रूर आप बाइकआउट करें। लेकिन मरी ये किसी की नहीं है, मलकियत में नहीं है, ये खुदा ताला का हुस्न है, ये उनकी अता करदा नियामत है। आप लोग ज़रूर आएँ, घूमें फिरें, एंजॉय करें अपना। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग चले जाएं, लेकिन घूम फिर के जाएं आप लोग यहाँ पे, ठीक है? और अगर कुछ इस तरह का मसला आता है तो आप इंतज़ामिया को उसकी शिकायत या आप रिपोर्ट बैक भी कर सकते हैं कि भैया ये सीन हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, इस चीज़ को सेटल डाउन किया जाए। लेकिन यहाँ तक कि आना जाना नहीं है, ज़रूर आएँ। आप लोगों को अपना शहर है, आप लोग यहाँ पर आएँ, घूमें फिरें, इंजॉय करें। लेकिन यह है कि इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात आप भी थोड़ा सा अगर सोचेंगे, गुस्सा होंगे वो एक अलग बात, लेकिन आप इस चीज़ को सोचेंगे कि इस बर्फ़बारी में आना ही नहीं चाहिए था, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी में नहीं आना चाहिए था। और अगर आ ही गए थे तो कम से कम पूरे सामान के साथ आते, और या फिर फ़ौरन से उसको निकलने की कोशिश करते वहाँ से। इस चीज़ में यहाँ रुकने की मजाज ही नहीं बनता। यहाँ पे लोकल बंदा इस सर्दी में नहीं रह सकता था, तो बाहर का बंदे के लिए यहाँ पे रुकना और फिर साजो सामान के बगैर सिर्फ गाड़ी में बैठ के गुजारना रात, ये बहुत ही मुश्किल काम था और ऐसा हो भी नहीं सकता था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सर्वाइवल कर पाए हैं, वो भी वो लोग जो गाड़ियाँ वगैरह बंद करके, हीटर बंद करके रुके हैं। तो सर्दी तो उन्होंने गुजारी है, लेकिन कुछ बचत उनकी हो गई है। अल्लाह अकबर। अब जब तक हालात साजगार होते, रास्ते वगैरह ओपन होते, मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा कब तक रास्ते ओपन होंगे, कब तक हालात साजगार होंगे। लेकिन अभी ये हफ़्ता लगेगा जिसमें हो सकता है अभी मज़ीद रिकवरी हो। अभी बर्फ़ तले लोग कितने हैं, बर्फ़ तले अभी गाड़ियाँ कितनी हैं, लाशें कितनी हैं, लोग ज़िंदा कितने हैं, बेहोश कितने हैं, खुदा बेहतर जानता है। क्योंकि अभी तक तो आगे रास्ते बहुत ज़्यादा बंद हैं और जो लोग यूबिया नथे गली से भी आगे निकल गए होंगे उनके बारे में अभी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की होगी। कोई खोज अभी कर रहा है अगर तो ठीक है, वरना अभी तक कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई और अभी वो भी आएंगी। क्या है अभी कितना सीन है, लेकिन ये है बस घरों में रहिएगा,
सेफ़ रहें। मैंने एक पोस्ट भी की थी, मुझे एक चैनल वाला अभी जो है ना किसी बंदे ने कहा था सब्सक्राइबर में से ही कि आपने जो है ना इत्तला देनी है। मैंने कहा मैंने एक पोस्ट की थी। मोबाइल पिछले अब मरी के अंदर आज लाइट आई है तो मैं यकीन करें मरी में आके मोबाइल चार्ज करके तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में अगर बात की जाए तो पिछले जो है तकरीबन 6 दिन से कोई लाइट नहीं है। पहले 3 दिन हमारी सर्विस मरी में बंद रही है। इत्तला देने वाला तो काम ही ख़राब हो गया था। जो ही बर्फ़ स्टार्ट हुई मैंने कह दिया था हैवी स्नोफॉल एंड रोड्स आर ब्लॉक्ड, स्टे सेफ़, स्टे होम, स्टे सेफ़। ये मेरा मैसेज था। एक सबसे पहले पोस्ट मैंने की थी मरी टाइम्स पे, आप जाके देखेंगे। उसके बाद अल्लाह गिरने वाला काम है। उसके बाद तो ऐसी बर्फ़ पड़ी, ऐसी सर्विस गायब हुई। 3 दिन से सर्विस गायब रही है और आज छठा दिन है कि लाइट ही नहीं है। तो कोई बंदा क्या किसी को इत्तला दे, क्या अपडेट करें। इंतहाई ख़राब हालात रहे हैं, क्या लोकल कम्युनिटी है क्या बाहर, सभी के लिए एक दुख का, सभी के लिए अफसोस का और सभी के लिए जो है ना एक इंतहाई मुश्किलात और मुश्किल और एक नफ़रत ज़्यादा दिन गुज़रे हैं पिछले कि बंदा बस दहाड़े दे सकता है। अभी भी हालात आप देखें, रोड्स आप देखें, लाइट्स के हालात आपको मैं शेयर कर रहा हूँ 6 दिन से। अभी एक बंदा कह रहा है मैं गया हूँ एसडीओ के पास, उसने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया भाई। मतलब कोई प्रॉपर तरीके से उस तरीके से गाइड नहीं किया गया। मतलब बिल्कुल अभी भी जो है ना इस चीज़ को नॉन सीरियस लिखा जा रहा है। अभी तक ये इतनी अमवात के बाद भी अगर आप लोग या हुकूमत या इंतज़ामिया इसी तरह चलती रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई जमहूरी हुकूमत का सीधा सीधा डिक्टेटरशिप लगा दें फिर कि कम से कम वो आपकी बेहतर रहेगी, वो कुछ काम करे। वो भी नहीं करती तो फिर हमें ये कर दें, हमें बता दें कि हम कहाँ चले जाएं। फिर आप लोग ये मुल्क चलाएं, हमें कि इजाज़त दे दें, हमें कि भिजवा दें किसी और मुल्क में कि हम लोग उधर चले जाएं, या फिर हमें कोई इस चीज़ का हल बता दें कि क्या करें। कि ये सीन अभी ये काम है कि अभी तक ये छठा दिन है और यहाँ पे लाइट नहीं है और बंदे कह रहे हैं जब हम शिकायत करते हैं तो हमें वहाँ से वापस भेजा जाता है कि नहीं है जाओ भाई। और ऊपर से रोड्स की ये कंडीशन है। अल्लाह। तो इसका फिर हमें कोई सलूशन बता दें क्योंकि हमारे माइंड में नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ आगे। जी और थोड़ा सा होगा रास्ता ख़राब। ये है कि हो सकता है अंधेरा भी हो, आप वहाँ से कैमरा शैमरा भी गिरेगा, हो सकता है हमने कई बार गिरना है। तो जहाँ तक हो सका हम आपको अपडेट करेंगे। कुछ क्लिप्स वीडियोस वगैरह हैं वो भी आपसे मैं शेयर साथ साथ करता जाऊँगा जो मरी के हवाले से थे। और उसके बाद ये है कि अब भी कोई बंदा जो है इस तरफ रुख ना करे मेहरबानी करके। जब इंशाल्लाह इत्तला होगी, जब ये मामला क्लियर हो जाएगा फिर ज़रूर आइएगा। अभी हमने यहाँ से जाना है नीचे और रोड सारी बर्फ़ से बड़ी पड़ी है। बस अल्लाह बचाने वाला ही है।